एकदम सीधे मुद्दे पर आते हैं। सभी का स्वागत है इस नए साइंस एक्सप्लेनर में। प्रकृति का एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा चकरा देता है। ऊंचे पहाड़ों पर इतनी कड़कड़ाती ठंड आखिर क्यों होती है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। जरा इस अंतर के बारे में सोचिए। एक ही समय में नीचे मैदानों में झुलसा देने वाली, पसीने से तरबतर कर देने वाली भयंकर गर्मी होती है, और ठीक उसी वक्त ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर जमा देने वाली बर्फ। मतलब एक ही ग्रह है, एक ही समय है, लेकिन तापमान में इतना भारी अंतर। कमाल है ना? ठीक है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान गिरता क्यों है? अगर तर्क के हिसाब से सोचें तो ऊपर जाने पर हम तकनीकी रूप से सूरज के थोड़ा और करीब जा रहे हैं, तो नियम के हिसाब से गर्मी बढ़नी चाहिए। फिर भी तापमान बढ़ने के बजाय तेजी से नीचे क्यों गिरने लगता है? यहीं पर सामान्य ज्ञान विज्ञान के सामने पूरी तरह चकरा जाता है। तो इस जासूसी कहानी के पहले सुराग की ओर बढ़ते हैं। भाग 1, पृथ्वी कैसे गर्म होती है, या कह लें नीचे से ऊपर का प्रभाव। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि असल में होता क्या है। हमें अक्सर लगता है कि सूरज की किरणें सीधे हवा को गर्म करती हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले सूरज की रोशनी सीधे धरती की सतह पर पड़ती है। फिर हमारी धरती इस गर्मी को एक बड़े से स्पंज की तरह सोख लेती है। इसके बाद क्या होता है? ये गर्म हो चुकी सतह एक विशाल हीटर की तरह काम करने लगती है और ठीक अपने ऊपर मौजूद हवा को गर्म करना शुरू कर देती है। यानी जो हवा धरती के बिल्कुल पास है, उसे ही सबसे ज्यादा गर्मी मिलती है। अब सवाल ये है कि सतह से बहुत ऊपर जाने पर क्या होता है? भाग 2, ऊंचाई और हवा का प्रभाव, यानी गर्मी को पीछे छोड़ना। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे पहाड़ों की तरफ ऊंचाई बढ़ती है, हवा का घनत्व कम होने लगता है। हवा सचमुच पतली हो जाती है। हवा के कण एक दूसरे से काफी दूर दूर फैल जाते हैं। अब इस कम घनी या पतली हवा में इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो नीचे धरती से आने वाली गर्मी को रोक कर रख सके। नतीजतन गर्मी हवा से बहुत जल्दी बाहर निकल जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विज्ञान के पास इसे मापने का एक बिल्कुल ठोस पैमाना है। हर 1000 मीटर की ऊंचाई, यानी लगभग 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर हवा के तापमान में करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस की सीधी गिरावट आती है। यह एक पक्का गणितीय नियम है। पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ाया गया हर कदम तापमान को एक निश्चित मात्रा में कम करता जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सब कैसे जुड़ता है और असल दुनिया में इसका क्या असर दिखता है। भाग 3, बर्फ का विज्ञान, चोटियों पर गर्मियां। यही जो लगातार होने वाली ऊष्मा की कमी है ना, यही वो असली कारण है जिसकी वजह से ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ साल भर जमी रहती है। जहां नीचे मैदानों में भयंकर गर्मी पड़ रही होती है, वहीं ऊंचाइयों पर हवा इतनी पतली होती है कि तापमान हमेशा शून्य से नीचे ही रहता है। गणित के इसी नियम के कारण वहां की बर्फ चिलचिलाती गर्मियों में भी पूरी तरह सुरक्षित और जमी हुई रहती है। तो अंत में इस बात पर विचार करना बहुत दिलचस्प है। पहाड़ों की हवाएं सिर्फ मौसम नहीं है, वे ऊंचाई और हवा का विज्ञान है। पहाड़ों पर चलने वाली वो ठंडी हवा सिर्फ मौसम का एक रूप नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरा वैज्ञानिक सच है। हमारी धरती के निचले हिस्से को गर्म रखने वाला हवा का ये अदृश्य कंबल ऊपर जाते ही कितना कमजोर और पतला हो जाता है। ये सच में सोचने वाली बात है कि हमारी पूरी आरामदायक और गर्म दुनिया इस विशाल वायुमंडल के एक बेहद पतले से हिस्से पर ही टिकी हुई है ना? कमाल की बात।